सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेखा है, मैं करनाल से आती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे अभी छुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे परिवर्तित किया और पास्टर जी प्रभु की दासी प्रार्थना कर रहे थे कि हर एक रोग जाए, हर एक बीमारी जाए, दुष्ट आत्मा जाए। तो मैंने भी डांटा कि डांटो, दुष्ट आत्माओं को डांटो। तो मैंने भी डांटा कि मेटांगों का दर्द जाए, मेटांगों का दर्द जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे हल्का महसूस हुआ और मैं एकदम से खड़ी हो गई और मैं अभी हालेलुया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। आप तालियां बजा बजा के चंगाई को ले रहे हो, आप ब्लेसिंग को ले रहे हो, आज भी हम परमेश्वर को ले रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से ध्यान। और जिसकी गवाही बनी है वो गवाही दे आके मान कॉलोनी से। और ये भाई बता रहे हैं, इन भाई के घर 11 तारीख को प्रार्थना थी और प्रार्थना में हमारी आराधना टीम, पास्टर जी और हमारी आराधना टीम इकट्ठे इनके घर पर गए थे। तो इन्होंने बड़ा प्रोग्राम उधर कर रखा था, क्योंकि ये चाहते थे कि इनके पास पहले 2 या 3 लड़कियां हैं और ये चाहते थे कि एक लड़का भी हो हमारे पास। तो परमेश्वर ने इन्हें लड़के के साथ ब्लेस किया। और जब इनके हम घर गए, इन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पे बुलाया था हमें। और जब हम इनके घर गए तो ये कहते कि हमारा कहीं से भी कोई इंतजाम नहीं था किसी भी तरह से पैसे का कि हम उस प्रोग्राम को कर सके। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से आसमान के झरोखों को खोला और जब इन्होंने भेंट को बोया और परमेश्वर ने इन्हें, जब भी इन्होंने पैसों की जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई इनकी हेल्प करता ही जा रहा था कि लो ये आप अपना ये कहते कि हम सोच रहे थे कि प्रोग्राम कैसे होगा, कहीं कोई घटी न रह जाए, कहीं बाहर से रिश्तेदार आने हैं, बाहर से लोग आने हैं और कोई घटी ना आ जाए खाने में बनाने में। कहते कोई घटी नहीं हुई, सब खाकर और छिक कर गए। परमेश्वर महिमा करो परमेश्वर की। उनके बेटे में फांसी हो गई थी और इन्होंने प्रार्थना करवाई वहाँ पर, वो ठीक हुई। और कहते कि घर का दरवाजा नहीं था, वो भी लगा। और बाकी इनके घर परमेश्वर आपसे बात अनेक मिनट खड़े रहेंगे। किसमिस बहन बोली कि एक भी पैसा नहीं है और कैसे भाई सोनू खड़ा रहे, बिल लेके आ रहे पियर के, तो कैसा खाना कैसे इंतजाम होगा। 150-200 बंदा घर में आना है और बेटा हुआ लड़कियों को देना। आप समझ सकते हो सारी बहनें, जब बच्चा हो तो सूट कपड़ा लत्ता खाना पीना दे। कहती पास्टर जी कैसे होगा। मैं क्या चाहती है, कहती ये चाहती हूँ कि बहुत कुछ सब कुछ करूँ, बस पास्टर जी प्रार्थना करें इंतजाम हो जाए। मैं कहा आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर ऐसा इंतजाम करेगा कहीं से ना नहीं होगा। और सबसे पहले, और 10 दिन भी नहीं हुए थे, फोन आया क्या पास्टर जी 50,000 का इंतजाम करवा दिया परमेश्वर सभी चीजों का। और उसने सबसे पहले क्या करा सुनो, बोला परमेश्वर ने करा, पर वो कहता बोलो अल्लाह। वो पहला अपना भेंट परमेश्वर के भवन में ले गए। कल प्रोग्राम उनके घर धन्यवाद की भेंट लाई, ढोल बजवाया। अपनी बातों को पहले पूरा करना पड़ता है, मन्नत को क्या करना पड़ता है पहले पूरा। बाइबल में लिखा, उसने ढोल बजवाया, धन्यवाद करा और परमेश्वर की भेंट कट्ठे मीठे से लेके आई और परमेश्वर ने किसी चीज की कमी ना रहने दी। और जब हम गए, हम सबका बड़ा दिल से आदर करा और वो सारी महिमा किसको मिले, परमेश्वर को मिले। हालेलुया। तो इंतजामी खुदा के लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। हालेलुया। क्या कह रहा सोनू, करे जितना मुझे खर्चा हुआ मुझे डबल ब्लेस कर दिया, मतलब कि टोकरियों को बचा लिया। कौन सी टोकरियां थी वो, यीशु मसीह ने जब खाना खिलाया था, 7 मछली 2 रोटी 5 मछली और थोड़ी सी रोटी, परमेश्वर का धन्यवाद। जब परमेश्वर ने बचाया और खिलाया लोगों को, 5,000 20,000 लोगों को खिलाया, तो कितनी टोकरियां उठाई थी, 7 टोकरियां 12 टोकरियां। आप समझते हो 12 टोकरियों का मतलब क्या है, जो अपने दिल को खोल देते हैं, जो पहला आदर परमेश्वर को देते हैं, पहला स्थान परमेश्वर को, वो बाद में ढेर सारी टोकरियां उठाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी ब्लेसिंग बटोरते रहो। ये भी कपड़ा लत्ता, मतलब क्या क्या चीज दी है मैं आपको बता भी नहीं सकती, जो उन्होंने सोची भी नहीं। फ्रिज टूम कपड़ा लत्ता सब कुछ, और हमें भी बहुत आया से दिया है और परमेश्वर को भी बहुत आया से। जोर से तालियां बजाएंगे। थैंक यू जीसस। पहले किसके लिए बोला है, परमेश्वर के लिए।
पहले ये बड़ी थी, विधवा थी, कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। किस पे निर्भय हुई वो? परमेश्वर पर। जब हम परमेश्वर पर निर्भय होते हैं तो परमेश्वर कहता है धन्य है वो व्यक्ति, मनुष्य जो मुझ पर आस लगाया रहता है, जो मेरी तरफ देखते रहते हैं। मैं उसने शक्ति भी दूंगा, सामर्थ भी दूंगा, क्योंकि ये मुझ पर निर्भय है। वो विधवा किस पर निर्भय थी? परमेश्वर। किस पर निर्भय रहना? अपने पैसों पर तो नहीं, अपनी ताकत पर तो नहीं। कभी मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मेरे पास तो बहुत ताकत है, मेरे पास तो बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरी मदद कर देंगे, मेरी बुई चाची के पास तो गाड़ी है, वो पैसे दे जाएंगे। नो, सब कुछ भूल सकते हैं, पर यहोवा सर्वदा आपके साथ रहेगा। जोर से बोलो हालेलुया। ना अकेला छोड़ा था और ना वो छोड़ेगा, वो अंत तक आपके साथ रहेगा। उसने प्रतिज्ञा और वायदा किया। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। मेरा नाम सुशीला है और मैं पचरंगे बाजार से ही हूँ। मुझे 3-4 दिन से ना बुखार हो रहा था और मेरे पैर में ना बाल तोड़ निकल रहा है, उससे मुझे बुखार चढ़ गया था। और मैं कल भी यहाँ नहीं आ पाई संगति में, और पास्टर जी से कह रही थी पास्टर जी मेरी बहुत तबीयत खराब है, पास्टर जी ने मेरे दुआ करी तो मैं कल मुझे बहुत ज़्यादा फील होया, तो मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ, यहाँ आने लायक हो गई। प्रभु ने मुझे बहुत संभाला। और जब मैं बैठी थी तो आराधना हो रही थी, मुझे विपिन भाई बाहर जाता हुआ दिखा, एकदम चमक रहा था बहुत ज़्यादा। हालेलुया। मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, कह रहा उठ, हंसता हुआ बोला उठ, क्यों नहीं नाच रही? मैंने कहा पैर में हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, चल खड़ी हो। मैं एकदम नाचने लगी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था, और अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। जब आंख बंद करते हो, आराधना करते हो, स्तुति करते हो, तो परमेश्वर के दूत आपको छुएंगे। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे। परमेश्वर के दूत आपको छूते हैं जब आप दिल खोल के आराधना करते हो, अपनी चिंताओं को भूल जाते हो, अपने घर की परेशानियों को भूल जाते हो, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। बैठ जाएंगे। एक गवाही और है, मेरे बेटे की वो बहुत नशा करे था, और होली पे तो इतना बुरा हाल रह गया था उसका कि मैं बता नहीं सकती। पर प्रभु ने उसे इतना छुआ है, इतना छुआ कि मैं बता नहीं सकती। उसने कल बिल्कुल भी परमेश्वर का धन्यवाद। दारू नहीं पी और घर से जाके कोई दंगा लड़ाई नहीं करी। कौन कौन खुश है इस गवाही से? अरे विधवा बहन का बेटा सुधर रहा है। परमेश्वर का जोर से तालियां देकर परमेश्वर बिल्कुल बदल जाए, बिल्कुल चेंज कर देते, उसके जीवन को चेंज कर दे, तो उठना बैठना खाना सब तेरे जैसा हो जाए। सारे बोलो आमीन। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम प्रीति है, मैं मोर सिंह चौक से आई हूँ। मेरे दिल में बहुत उदासी थी, मैं बहुत उदास हो चुकी थी। मेरा आज ना गाने का, ना नाचने का, ना कुछ किसी से बात करने का भी दिल नहीं था। मैं 2-3 दिन से अपने आप अंदर ही अंदर बहुत प्रफुल्लित, बहुत ज़्यादा। अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अकेला कभी ना, अकेला किसने क्या फायदा क्या? मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। माँ बाप दूध देती, माँ भी छोड़ सकती, पति सब छोड़ के, बच्चे भी। और कहता है मैं तुझे कभी नहीं किसी को नहीं बताया कि मैं क्या हो रहा है, मैंने अपनी दासी को भी नहीं बताया। लेकिन जब मैं हाथ में यहाँ पे आराधना कर रही थी, तो जैसे जतिन भैया ने कहा कि नाचो गाओ, तो मुझे पता लगा परमेश्वर की ओर से कि नाचना है, गाना है। मैं क्योंकि आज गा भी नहीं रही थी और नाच रही थी। जब उदास होते तो नाचो गाओ, जब दुखे पर नाचो, क्योंकि परमेश्वर आपको भरेगा, वो दुख जाएगी। उसने मुझे भरा, मैं खूब नाची, नाची। मैं शरीर को क्या लेके मैं नहीं रुकी, और अंदर से आवाज आ रही थी नाच की, और नाच और गा, और आज मैं झूम बहुत ज्यादा। जब हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, कुछ समझते हैं, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं रहा, और मेरा बहुत अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। परमेश्वर ने अपने आनंद से भरा, आनंद से भरा, अपने प्रेम से भरा, और मुझे हिम्मत दी नाचने की। नाचने की हिम्मत और शरीर पर भी कब्जा परमेश्वर ही करता है। हालेलुया। दूसरी गवाही ये है, मेरा पसीना है, मेरे को फंगस वगैरह की अलग वो है, तो मुझे पसीना चुभता है, इतनी खुजली होती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर आज सकती। क्या महसूस हुआ? और आज इतना पसीना शरीर पे है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी खुजली नहीं है, और चुभती नहीं है, मेरे को कांटे कष्ट है। गया हो मेरे खुदा, वो आज पसीना मेरे कमर की जुदा और छुटकारा
छुटकारा मिल जाए। तूने कब पसीने जब आएंगे वो छुटकारे के पसीने आएंगे और बीमारियां निकल जाएंगी। मेरे को कॉरेंटिन ऑयल दिया था पास्टर जी ने शीशी में, वही लगा रही हूँ। 2 दिन से मैं दवाई नहीं खा रही, इतनी खुजली भी नहीं है और मैं सर पर करने की तरह चुभ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। दिन रात मेरे लिए घुटने टेकती है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया। जब हम उदास हो, खड़े हो जाए बहन। जब हम उदास हो तो रोना है या नाचना है? नाचना है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी, अभी प्रीति ने बहुत अच्छी गवाही दी, मेरा वचन भी आज यही है, परमेश्वर का धन्यवाद है। जब हम दुखी होते हैं, आनंद की बात होती है या दुखी की बात होती है? ये तो दुख में बड़ा कूद रही थी, हैं? तो इसको किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आप दुखी हो, घर से लड़ झगड़ के आए हो, तो आपको नाचना चाहिए या फिर अंदर से बताओ? उस परमेश्वर को आराधना मत दे, पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडरा, आज मैं छुटकारा पाके जाऊं, आज मैं तेरी रूह से भर के जाऊं, क्योंकि खेदित और दुखित मन वालों को पवित्र आत्मा मिलती है, उसे अपनी रूह और मसा से भरता है। हालेलुया। परमेश्वर ने भरा, सारी महिमा हम परमेश्वर को देंगे। बड़ा छुटकारा आप लोगों का, आमीन। हम सबका छुटकारा। आमीन। अच्छी गवाहियों के लिए धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे दिव्यांश को लड़का को ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था स्कूल में। टीचर ने बोल रहा कि बच्चे को ले जाओ, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रहे हैं। फिर हम लेकर आए उसको स्कूल से, कोई दवाई नहीं दिलाई, उसको प्रार्थना करें, वो चंगा हो गया। इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में इसलिए तालियां बजवाई। अपने साथ लाइए, जोर से बजाइए तालियां। वेरी गुड। अरे भाई तो मेरे से भी आगे है, बड़ी खुशी हुई। खड़े हो जाए जो नहीं आए हैं, सारी खड़े हो जाए। आत्माओं को ध्यान से देखिए, गाड़ियां बिगड़ी चाहिए। ये परमेश्वर की महिमा है। जय मसीह की। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रजनी है। कहाँ से आए हो? मैं पानीपत से हूँ, गुड़मंडी मार्केट से। हाँ जी, हाँ जी। पहली बार आप प्रार्थना में मिले तो क्या हुआ? मैं फर्स्ट टाइम प्रार्थना में मैंने अटेंड किया उसको, तो मुझे वहाँ पे एक छोटी सी पास्टर जी ने बुक दी। मैंने, मेरे पेट में बड़ी पेन थी, मैंने उसे रीड किया तो उससे मुझे बहुत बहुत रेस्ट मिला, बहुत ही करा दिया। मैंने कहा इसको 2 दिन बैठी थी, मैंने कहा आप इसको पढ़ो, आप बड़ी शांति को पाओगे। तो इनकी मम्मी बोली कि आपकी बेटी क्यों नहीं आई? तो कहती उसके ना पेन दर्द हो रहा है, बाकी वो बड़ा यीशु को मानती है, प्रेम करती है। मैंने कहा वो अभी आ जाएगी। तो मैंने कहा परमेश्वर मन में ले आ, मैं भूखी हूँ उसकी। और देखा तो ये आंखों पर रगड़ती आ रही, कह रही है तो आ गई है। जब आप भूख रखते हो, जब मनुष्यों को देखकर झपट लेते हो, तो परमेश्वर अपने भूख को देखकर कार्य करता है। जब उसकी मम्मी ने कहा ना ये प्यार करती है, मैं कहा परमेश्वर ये तो तेरे काम की है, तो उसको ले आ, हमें भूख रखनी है। और ये नींद में आंखें मलती, कहते ये तो बगैर बुलाए अपने आप आगे, इसकी मम्मी यहीं खड़ी है, ये बैठी हुई थी और ये तुरंत आ गई। सारी महिमा हालेलुया। तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया। मेरा नाम रीना, मैं कश्यप कॉलोनी से आती हूँ। बीच में मेरा 3 महीने से शैतान ने बंद करवा दिया था। आज मैं बहुत मुश्किल से हालेलुया। मेरी गवाही ये है कि मुझे दूसरा घर बनाने का परमेश्वर ने अवसर दिया है। 4 लाख रुपए का मुझे चेक मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को सारी महिमा देते। और किसकी गवाही है? हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया, मैं करनाल से आई हूँ और मेरे जाड़ में जो कल से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दर्द था और अभी भी बल्कि थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग है, लेकिन मैं परमेश्वर की नाम से परमेश्वर
ये अभी तुरंत चंगियों घर जाने से पहले ही तेरे परमेश्वर हर एक भोजन को खा के जाए, आत्मिक भी और शारीरिक भी पूरी चंगाई लेके जाए। दुष्ट यीशु के नाम से तू जा चुका है, ये मेरा नहीं है, तेरा हाथ इसे टच करे, ये फ्रेश हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और यहाँ पे खड़े होके गवाही देने के योग्य बनाया। मेरा नाम मेघना है, मैं गुड़मंडी थोड़ा रास्ता दे दो निकलने के लिए। कल ना मेरी बहन और पापा ना दवाई लेने डॉक्टर के जाते, उसके भी ना जाड़ में दर्द है, तो ना मतलब कि डॉक्टर ने बुलाया था तो वो गए थे, उसकी जाड़ में दर्द हो रहा था। तो रास्ते में जाते हुए ना एक गड्ढा आया, तो ना एक्टिवा ना वहाँ बहुत तेज गिर गई और मतलब कि उसकी पेट तो छिली है, पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, वो सुरक्षित है। मैं सारी आदत में परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है घर से निकलो तो तुम प्रार्थना करके निकलो। जब हम प्रार्थना करके निकलते तो परमेश्वर के दूत हमें छूकर यहाँ पे भी सब रहने बैठते, तो यही प्रार्थना होती है कि परमेश्वर तेरे बच्चे जहाँ कहीं भी जाए तेरी रक्षा करे, अगुवाई करे, मदद करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की दास जी भी हमारे लिए दुआ प्रार्थना करती है, वो सेफ है। मैं सारा आदर में मैं परमेश्वर को मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, सब संभालते हैं। मैं उनको पूरी धन्यवाद कर, अभी नातिक भी मेरा था तबियत खराब डॉक्टर से, वो दावा सुधा कर रहे हैं अभी, काम बोला बेटे बढ़िया हो जाए, प्रभु मेहमान करेगा, उनको चंगा करेगा, और परमेश्वर ब्लेस करेगा। प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। शांति और आनंद मिलेगा। बैठिए। मेरा नाम सिद्धि है। मेरी गवाही ये है कि कल के दिन हमारे घर में प्रार्थना थी और उससे पहले कोई भी इंतजाम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि प्रार्थना होगा भी या नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सारे रास्ते खोले और प्रभु की दासी के आने के कुछ घंटे पहले ही इंतजाम हो किया। हालेलुया। आप विश्वास करते हो इस गवाही पे? मैं कितने घरों में मैंने एक चीज को देखा है, वो बोलते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करवाएंगे। मैं समझ जाती हूँ। मैंने कहा पहले अपने दिल को बनाए। पैसों से कभी प्रार्थना नहीं होती। जिनके घर पैसे ना, उनके घर कभी प्रार्थना नहीं होती। मैं बेदी पर बोल रही हूँ। जिनके पास कुछ नहीं होता और सिर्फ दिल होता है, पास्टर को चटनी खिलाने का, मूंग की दाल भुजिया खिलाने का, कि पास्टर जी आ जाए गिलास पानी जरूर पिलाएंगे। जब पैसों से प्रार्थना नहीं होती, मैं आपको बताऊं, वेलकम, आप मेरी बहनें समझदार हैं, हम कैसे वेलकम करते हैं जब किसी के घर जाते हैं। आओ जी बैठो, पानी लेके आएंगे, क्या ठंडा पियोगे चाय पियोगे, ये पूछे। इसी से आप प्रतिफल पालोगे। परमेश्वर ने कहा मत्ती 10 में, जब तुम मेरे दास को बिठाओगे, एक कुर्सी दोगे कि बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ और उसको एक गिलास पानी, उसका प्रतिफल आप पा। अब मन तो बनाए बुलाने का, साथ में किसी पड़ोसन को बुला लीजिए कि आए, आज हमारी सिस्टर जी आएंगे, आज हमारे पास्टर जी आएंगे, हम दुआ करेंगे, आराधना करेंगे बैठ के। यीशु की बातें नहीं बताए, बोले आज हम आराधना करेंगे, वो बहनें आएंगी, फिर अपने आप से सुनेंगी, आपके द्वारा लोग छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। तो कभी भी आप पैसों की चिंता ना करें। घर ना देखे। एक घर गई थी, हमारे बीच में बैठी है बहन, वो जानती है। कई लोग बोलते हैं हमारा घर बड़ा छोटा है पास्टर जी, प्रार्थना कैसे करें। पास्टर जी हमारे घर में कुछ नहीं, हम प्रार्थना कैसे करवाएं। उसमें तो 2 ही बंदे बैठेंगे। तुम्हारे दिल में कितने बंदे हैं? 2 ही होंगे, जब भी तो 2 बोल रहे कि हम 2 ही बंदो। इसीलिए अपने हृदय को खोल दीजिए। जब आप हृदय को खोलते, घर मत देखे कि मेरा तो बहुत छोटा घर है, पास्टर जी आप 4 बड़ों को लेके आ जाओगे तो हम कहाँ बिठाएंगे। ये चिंता मत करना, वो इंतजाम भी करवा देंगे। इंतजामी हालेलुया। आप पैसों का इंतजाम देख, बहन के घर गई थी ना, नेहा है हमारे बीच में, वो आई नहीं कि पास्टर जी मैंने प्रार्थना करवानी है, ये वो। मैं तो प्रार्थना रखवा। जब हम उनके घर गए ही थे, 2 घंटे पहले ही उसके घर में फ्रीज आया। इतने टाइम से फ्रीज आया, उसके घर में आटा सब चीजें चल। हम लगातार जिनके विषय लिखे हुए हैं, दिन रात वो प्रार्थना में रहते हैं। और जो नहीं करवाते, प्रभु उनकी वो शर्म, उनके वो बंधन टूटे। क्योंकि तूने कहा घरों में प्रार्थना करवाना, ये यीशु मसीह की आज्ञा है। ये मैंने आज्ञा नहीं चलाई है, ये यीशु मसीह ने चलाई है कि घर घर जाके द्वार प्रार्थना करें, लोगों का पता ले, छुटकारा दे, उनकी बातों को जान। मैं आपकी बातें इसलिए नहीं जानने आती कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ाऊं, मैं इसलिए जानने आती कि दिल खोल के बताएं, जिससे मैं परमेश्वर के आगे रखूं और आपके लिए दुआ और प्रार्थना की जाए।
छुटकारा किसने देना है? प्रार्थना किसने करनी है? हमने। हम आपने किसने बोला था? तो ये बताओ, विपिन कैमरा को प्रार्थना आपने करनी, हमने कि मैंने भी करनी है, और पास्टर जी आपने भी करनी है, आपने भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सारा बोझ पास्टर में नहीं लाद देना है। तो पास्टर जी आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें और मैं भी प्रार्थना। वचन में लिखा, मेरे दास दासियां तो बोझ से लदे रहेंगे, लोगों की सुधि लेंगे, पर हमें खुद भी प्रार्थना करनी है। अभी एक बहन ने प्रार्थना करी, उसके बच्चे ने चंगाई पाई। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। आई सिद्धि की गवाही को सुनेंगे। सुनिए, बहन का इंतजाम करवाया, उसके घर का सारा इंतजाम करा, खाने से, भेंट देने से, सब चीजों का इंतजाम करवाया। हालेलुया। आज से मन रखना, प्रार्थना का इंतजाम परमेश्वर करवा देगा। हालेलुया। मेरी एक गवाही और है कि मैं रेंट पे रहती हूँ और मेरी मकान मालकिन ना मेरे को मतलब कि सप्लाई वाला पानी आता है, तो वो उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पायल को मोटर बंद कर दियो क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं ना नहाने चली गई, मेरे ध्यान से उतर गया और बीच में लाइट चली गई, तो वो मोटर हो गया बंद। और जब वो आए ना 11 साढ़े 11 हो गया था और मोटर लगातार ऐसी सूख के चलती रही, तो वो मोटर हो गया खराब। फिर वो जब आई तो मैं सुबह उठी, वो आई कहती तूने मोटर नहीं बंद करी थी, तेरी वजह से हम सब परेशान हो गए। मैंने बोला सॉरी आंटी, मेरी गलती थी। फिर उन्होंने, प्रभु ने उसे दीन किया कि उन्होंने खुद अपने पैसों से, वो बार बार मुझे कह रही थी कि मुझे नहीं पता अब कितने रुपए लगेंगे, मुझे नहीं पता कितने लगेंगे। और सच कह रही हूँ, प्रभु की मेरी 1 रुपया मेरे घर में। हालेलुया। परमेश्वर ने दीन और नमन करा और मैं कमरे में गई, हमने प्रभु मेरे घर में मैं पैसा नहीं दे सकती, प्रभु से दीन करना, मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हुई है। तो वो आंटी ने खुद आई, मिस्त्री को बुलवाया, मोटर में ठीक करवाई और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हालेलुया। बहन को क्या कर दिया? दीन कर दिया। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है, परमेश्वर दीन करता है जब आप प्रार्थना करते हो। आपका बॉस हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, परमेश्वर ने कहा तू मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह पाएगी। हालेलुया। मैं तुझे अति बुद्धिमान बना दूंगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से मांगना है और साथ में बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम अपनी ऑफरिंग भेंट